साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज का मुख्य समाचार सामने है। सीधी जंग में उतरा अमेरिका, ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने किए तबाह। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा समाचार, बहुत बड़ा समाचार। और फिर भारतीय तो इससे अनभिज्ञ हैं ही नहीं। युद्ध शैली से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि महाभारत का रण क्षेत्र यहीं भारत भूमि में कुरुक्षेत्र में हुआ और स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण जिसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे और वो होके ही माना। अब ये स्थिति है और भारत ऐसे महान देश के सामने एक विकट समस्या है। क्या समस्या है कि किन देशों का साथ दें। तो हमारे एक प्रिय मित्र ने हमको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता वर्तमान समय में, आधुनिक युग में, जिस पर आप कभी कभी अपने विचार रखते हैं, तो इस संबंध में आपके क्या विचार होंगे। वास्तव में हमारे चैनल के द्वारा ये एक नया प्रयोग है और हम पूरे विश्व की समस्याओं की में श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता को अपने अनुसार रखने का हम प्रयास करते हैं। किसी को भाई कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो अच्छा, उसी में गीता भी, मतलब हमारे पुराने जितने भी साहित्य हैं, जो पावन साहित्य हैं जिन पर हम गर्व करते हैं, तो गीता भी शामिल है इसमें। तो वो तो भाई पहले ही मैं कह चुका हूँ। देखो, प्रभु श्री राम और कृष्ण जी में, दोनों में पहले आप अंतर समझो और दोनों की नीतियों में अंतर समझो, तब आप इस प्रसंग को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये वास्तव में आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, ये भी मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, एक से एक महान मनीषी इस दुनिया में पड़े हुए हैं, एक से एक चिंतक पड़े हुए हैं। लेकिन चलिए आज का मंथन सुनिए। हमने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण जी में अंतर देखिए। श्री कृष्ण जी हैं कूटनीतिक, महान डिप्लोमेटिक। हाँ, इंग्लिश तो बोलना जरूरी है ना, नहीं तो फिर आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। कूटनीति कई नए बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कूटनीति क्या होती है। हाँ, डिप्लोमेटिक अगर कह देंगे तो समझ जाएंगे, तुरंत तुरंत समझ जाएंगे साहब। और भाई कुछ मान्यवर तो ये कह ही रहे हैं कि भारत में इंग्लिश के अलावा और कुछ रहेगा नहीं, क्षेत्रीय भाषाएं तक नहीं रहेंगी। एक मान्यवर कह रहे हैं, नाम नहीं लेंगे नहीं तो विवाद हो जाएगा। फिर आप हमारा वीडियो ये कर दोगे कि ये तो राजनीति प्रेरित है। नहीं, राजनीति जब कबीरदास जी ने नहीं की और कबीरदास जी का हमने उपयोग कर दिया, तो हम कैसे राजनीति कर सकते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम जी के सामने भी समस्या आई निर्णय लेने की, कि कौन नीतिगत है, कौन अनीति है, कौन नीति पे चल रहा है, कौन अनीति पे चल रहा है। और भगवान कृष्ण जी के सामने आई, तो भगवान कृष्ण जी ने डिप्लोमेटिक रूप से ही उसका पालन किया। एक ही समय में दोनों लोग पहुंच गए। अर्जुन भी पहुंच गए आशीर्वाद लेने, और दुर्योधन भी पहुंच गए आशीर्वाद लेने। भगवान सो रहे थे, तो भगवान ने जैसे ही आँख खोली तो अर्जुन खड़े थे पैरों के पास, क्योंकि अर्जुन तो शरणागत थे, समर्पित थे, उनको अहंकार विहीन थे, और दुर्योधन अहंकारी था। उसने कहा कि हम भगवान के सिर के पास खड़े हों तो भगवान हमको तुरंत जैसे आँख खोलेंगे वैसे ही हम ही को देखेंगे। लेकिन नहीं, नियम है, जो प्रकृति का नियम है वो तो नियम ही है। प्रकृति हमेशा नीचे की तरफ देखती है। हाँ, तो भगवान ने जैसी आंखें खोली वैसी अर्जुन दिखाई दे गए सामने। तो अर्जुन ने कहा, हाँ बताओ अर्जुन, अब तो युद्ध होगा ही, क्या मांगने आए हो। बोले, आपको मांगने आए हैं साहब, आप हमारे तरफ आ जाओ। अब दुर्योधन तो बेचारा सिर पे खड़ा था, अहंकारी, तो दुर्योधन पर नज़र तो बाद में पड़ी भगवान की।
तो देखिए, अहंकार के साथ अगर आप भगवान के पास जाओगे तो यही मिलेगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन इसमें अहंकारी है, कौन देशों में इस समय कौन अहंकार दिखा रहा है, देखना पड़ेगा। अब आ जाइए राम जी की तरफ। प्रभु राम जी मर्यादा में सब आ जाता है। नीति आ जाती है, अनुशासन आ जाता है, अच्छी सोच आ जाती है, अच्छे विचार आ जाते हैं और सब अच्छा ही अच्छा आता है। तो इस दृष्टिकोण से आज हम विवेचन करते हैं। किष्किंधा कांड रामायण जी का श्री रामचरितमानस का सबसे छोटा काम है, लेकिन सबसे बड़ा निर्णायक कांड है। और वहीं भगवान के सामने प्रबल समस्या आ गई, प्रभु श्री राम जी के सामने। एक तरफ सुग्रीव और एक तरफ बाली, और दोनों भगवान के अनन्य भक्त। ये न समझना आपकी बाली जो है भक्त नहीं थे, बाली भी प्रभु के भक्त थे और सुग्रीव भी प्रभु के भक्त थे। हाँ, ये बात सही है कि हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी पहले मिल गए थे और शरणागत थे, लेकिन बाली भी कम नहीं था। बाली मिला जरूर नहीं था, लेकिन भक्त था। अब भगवान के सामने प्रश्न चिन्ह आ गया कि इसमें दोनों में से किसकी मदद हम करें और किसके पाले में हम रहें। भगवान तो भगवान ही हैं, भगवान से बड़ा न्यायाधीश कौन हो सकता था, और वो भी प्रभु श्री राम जी से बड़ा। अब आप समझे। तो भगवान ने जितना भी इतिहास था, सबसे पहले दोनों भाइयों का इतिहास देखा, फिर दोनों भाइयों का भाव देखा, फिर दोनों भाइयों की वर्तमान नीतियां देखी, फिर दोनों भाइयों का चरित्र देखा, और फिर उसके अनुसार उन्होंने अपनी भक्ति को तौला। देखिए, राम जी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। माता सीता जी का अपहरण हो गया था। बाली बहुत ताकतवर था। बाली तो इतना बड़ा ताकतवर था कि रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबाए हुए था। अब आप समझ गए। तो भगवान जी तो चाहते तो बाली का ही जो है पक्ष ले लेते, लेकिन बाली का पक्ष नहीं लिया। निर्बल कमजोर सुग्रीव का पक्ष लिया। क्यों? क्योंकि वो उस समय नीति पे था। यद्यपि वो भी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे दूध के धुले थे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी भी कहीं ना कहीं गलत थे, लेकिन फिर भी गलत और सही में, सही और गलत में निर्णय लेना ही तो राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों के काम है। हाँ, मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय और जितने भी देश के उत्तरदायी लोग हैं, ये भी हमारे ब्लॉग को अवश्य सुन लें और अपना निर्णय लें कि इस समय वास्तव में कौन अहंकारी है। हम ये तो नहीं कह सकते कौन गलत कौन सही ना। अहंकार में सब शामिल है, चाहे वो महाशक्ति हो, चाहे वो निर्बल शक्ति हो। देखिए, जहाँ तक परमाणु की बात है तो परमाणु बम तो आज दुनिया में बहुत सारे देशों में है। हमारे पड़ोसी देश के पास भी है, और वो भी उसी से संबंधित हैं। जिस संबंधित से बहुसंख्यक जनता ईरान में है, उसी की बहुसंख्यक जनता पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश में है। हाँ भाई, कहीं कोई उतना ही रखना, हमें नाम किसी का नहीं लेना। तो अब तो वहाँ तो पहले से न्यूक्लियर बम है। न्यूक्लियर मतलब परमाणु, हाँ, अणु बम आदि आदि। भाई अब विज्ञान के स्टूडेंट नहीं है, खैर। तो ऐसा तो नहीं है, और भी कई राष्ट्र हैं उनके पास भी है। तो ये तो नहीं है कि नहीं 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 वो तो एकदम वो काम कर लेगा तो एकदम वो ही हो जाएगा, दुनिया ही बदल देगा, ऐसा नहीं है। क्यों? कि वो तो क्षति और अक्षति तो अलग होगी, लेकिन मर तो रही है निरीह जनता। उसका क्या दोष है? उसका आखिर क्या दोष है? बड़ा नीतिगत मामला है। तो भाई बाली जी हमारे सामने हैं। मैं बाली जी की कुछ चौपाई अवश्य सुनाऊंगा। बाली जी को धनुष अनुष तीर बाण सब लग गए हैं, अपनी अंतिम सैया पर हैं,
और प्रभु सामने पहुंच गए हैं। तो प्रभु जिसके सामने पहुंच जाएं तो ये तो आप समझ ही लो कि वो महान व्यक्ति तो है ही। हाँ, उस महानता के बाद भी बाली को दंड तो दे ही दिया भगवान ने। अब क्यों दिया, देखिए बाली जी ने क्या कहा प्रभु से। धर्म हेतु अवतरहु गुसाई, मारहु मोह व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। ऐसा नहीं है, यही तो प्रजातंत्र, इसी को तो कहते हैं कि पूछने का अधिकार सबको है। भगवान प्रभु राम थे तो क्या हो गया। तब भगवान ने उत्तर दिया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुर्दिष्ट बिलोकहि जोई, ताह बधे कछु पाय पाप न होई। मूढ़ तोहे अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस न काना। मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चहस अधम अभिमानी। तो अभिमान को मारा है भगवान ने, बाली को, अहंकार को मारा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन अहंकार में कार्रवाई कर रहा है। हाँ, हमारी नीति, हमारी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति यही है, और इसी पे चलने में देश को फ़ायदा है, देश का लाभ है। और हम अपनी नीति से अगर विमुख हुए तो विवाद का विषय हो जाएगा। भगवान ने कहा है कि बाली के इतिहास को हमने देखा और बाली के चरित्र को हमने देखा, तब हमने निर्णय लिया। आप भी देशों के इतिहास को देखिए। 6 अगस्त आने वाली है, 9 अगस्त आने वाली है। क्या हुआ था? 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे बड़ी मानवता का हनन और नरसंहार और भी कुछ हो सकता है? जो सिर्फ एक जीत के स्वार्थ के लिए इतना बड़ा मानवता का हनन कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। और चरित्र तो अब आपको मालूम ही पड़ गया है दोनों राष्ट्रों का। हाँ, ये तो जो व्हाइट हाउस में 4 दिन पहले अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ है एक सेनाध्यक्ष का, वो इसीलिए किया गया था, ईरान पे हमला होना था। हाँ, देखो जंगल में अभी तो नहीं, डिस्कवरी जब आप अब देखने को मिल जाता है। डिस्कवरी में जब जैसे अगर हाथी का शिकार करना हो शेर को, तो शेर कभी सामने से नहीं आता है और अकेले नहीं आता है। शेर के पूरा झुंड जो होता है वो हाथी के पीछे से आक्रमण करता है। हाथी नहीं, किसी भी जानवर के, चाहे जैबरा हो, घोड़ा हो, भैंसा हो, पीछे से आक्रमण करता है और पूरे समूह के साथ आक्रमण करता है। सब स्वार्थ के लिए एकजुट हो जाते हैं, और जब तक स्वार्थ नहीं होता तब तक 2 शेर एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन जहाँ ही स्वार्थ होता है वहाँ एक हो जाते हैं। हाँ, तो यही दुनिया का नियम है। विदेश नीति एक कूटनीति है, और हमें श्री रामचरितमानस एक महान प्रेरणा देती है। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी किसी और विशेष विषय पर, भारत की विदेश नीति पर चर्चा होगी अगले एपिसोड में। और युद्ध जब प्रभु भगवान कृष्ण नहीं रोक पाए, योगेश्वर, तो कौन रोक सकता है? वो तो लिखा हुआ विधान है। फिर शांति के लिए प्रयास लगातार करना ही चाहिए, विदुर जी की तरह। हाँ, प्रयास हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि नीति तो बनती है। भारत की नीति के तो लोग गुण गाएंगे। चलिए, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक धोखा साबित हो रहा है मानवता के लिए? इस पर भी मंथन होना जरूरी है।